चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की बड़ी धमकी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की धमकी, पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब देंगे। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस्लामाबाद में अटैक करेंगे, अफगानिस्तान ने ये कह दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की धमकी, पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब देंगे, ये कहा है अफगानिस्तान ने। और इस्लामाबाद में अटैक करेंगे, अफगानिस्तान ये कह रहा है। तो जिस तरीके की गीदड़ भभकी पाकिस्तान अफगानिस्तान को दे रहा था, तो अफगानिस्तान ने भी सीधी सीधी बात कह दी है, हर हमले का करारा जवाब देंगे, इस्लामाबाद में अटैक करेंगे, यानी कि अंदर घुस के मारेंगे, ये अफगानिस्तान की तरफ से कह दिया गया है। तो इशारा साफ है बिल्कुल पाकिस्तान को कि भाई ज़्यादा हवा में उड़ोगे तो फिर उड़ा दिया जाएगा। तो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में चल रही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता सोमवार को बिना किसी ठोस नतीजे के ही समाप्त हो गई। ये बैठक 25 अक्टूबर से जारी थी और इसका मकसद दोनों देशों के बीच चल रहे सीमाई तनाव और तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़ी बढ़ती हिंसा पर समझौता तैयार करना था। अफगान प्रतिनिधिमंडल ने सकारात्मक माहौल में बातचीत की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तानी पक्ष में आपसी तालमेल की कमी साफ दिखी। सूत्रों के मुताबिक बातचीत कई बार रुकी और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने ऐसी स्पष्ट शर्तों की मांग रखी जिन्हें अफगान पक्ष ने सिरे से नकार दिया, सिरे से उन्हें मानने से मना कर दिया। तो जो वार्ता, बीच में कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि शायद वार्ता में कुछ मामलों में सहमति बन पाई है, लेकिन ये स्थिति ठीक नज़र नहीं आ रही है। धमकी भी दे दी गई है एक तरह से साफ तौर पर कि भाई अगर आप हमला करेंगे तो हम आपको करारा जवाब देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अफगानिस्तान की पाकिस्तान को दो टूक कि अपनी हैसियत में रहो, अपने सरहद में रहो और हद में बातें करो। तो ये बातचीत जो चल रही थी, शांति वार्ता का जिसको नाम दिया जा रहा है कि भाई शांति के लिए बातचीत है, इसमें कुछ निकल कर सामने नहीं आया है, कोई बड़ी शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब चलिए इसी पर और जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी रमन सैनी के पास। रमन, एक तरफ से साफ धमकी आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान को दी गई है कि अगर आप हमला करेंगे तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा, बड़ा जवाब दिया जाएगा और अंदर तक मारा जाएगा। इस्लामाबाद मतलब शहरों का नाम तक उन्होंने ले लिया। अगर ये क्या कारण रहा, क्यों बात इतनी खराब हो गई? युद्ध तो खैर चला ही चला, लेकिन शांति वार्ता के दौरान ऐसी बातें कहना यानी एक दूसरे को डराने का प्रयास है या फिर स्थिति वाकई इतनी खराब है? देखिए, निश्चित रूप में शिवम, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस्तांबुल के अंदर एक शांति वार्ता चल रही थी, जिसमें सीजफायर को आगे और बढ़ाने की बातचीत को लेकर चर्चा करनी थी और 3 दिनों से लगातार ये चर्चा हो रही थी। लेकिन अचानक ये बात उस बात पर लेकर आकर बिगड़ गई जब पाकिस्तान ने ये माना कि उसके पास एक ऐसा मसौदा आया है जिसमें वो यूएस के साथ उसने करार किया है और यूएस की मदद से वो ड्रोन स्ट्राइक करना चाहता है अफगानिस्तान के उन इलाकों पे जहां पर टीटीपी का वर्चस्व है। तो उसने अफगानिस्तान से इस बात की इजाजत मांगी कि टीटीपी के उन इलाकों में हमें स्ट्राइक करने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद अफगानिस्तान जो है वो पूरी तरीके से इस बात से पलट गया और उसने स्पष्ट कह दिया कि देखिए इस पर जो है वो किसी भी तरीके का करार जो है वो नहीं हो सकता है और अगर पाकिस्तान ने हमारे इलाके में दोबारा से एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, एयर स्पेस का वायलेशन करने की कोशिश की, तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा और अगला बॉम्ब जो है वो हमारा इस्लामाबाद पर जाकर गिरेगा। तो यानी कि आप समझिए कि पिछले 3 दिनों से जो एक उम्मीद बन रही थी कि इस रीजन के अंदर जो दुरंत लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो संघर्ष पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा था, उस दुरंत लाइन पर शांति स्थापित होगी और दोनों ही रीजन में जो है वो बम, गोली, बारूद का जो जवाब दिया जा रहा था वो थमेगा। लेकिन पाकिस्तान के रवैये की वजह से, जिस तरीके से पाकिस्तान इस मीटिंग में भी अपने आप को सुपरमेसी दिखाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि बहुत इज्जत देने की बात जो है वो अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों को नहीं कर रहा था, अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर
अफगानिस्तान ने पलटवार करते हुए स्पष्ट कह दिया है कि अब ये वार्ता यहां पर खत्म की जाती है, इसमें आगे कोई चर्चा नहीं होगी और अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया, दोबारा से हमारी सरजमी, हमारे एयर स्पेस का वायलेशन करने की कोशिश की, तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और इस बार हम दुरंत लाइन पर ही नहीं रुकेंगे, इस बार हमारे बॉम्ब जो हैं वो सीधे इस्लामाबाद को जाकर हिट करेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो दी गई है। लेकिन जो वार्ता टूटी है उसके बीच की जो कड़ी निकलकर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने इस मीटिंग के दौरान में ये माना कि पाकिस्तान की एक सीक्रेट डील यूएस के साथ हुई है, जिसमें यूएस के ड्रोन का इस्तेमाल कर अफगानिस्तान के उन इलाकों को टारगेट करेगा पाकिस्तान जहां पर टीटीपी का वर्चस्व कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिल रहा है और जहां पर उनके इलाके हैं या उनके ठिकाने हैं या टीटीपी के लड़ाके जो हैं जहां पर रहते हैं उनका वर्चस्व है। तो इस पर पूरी तरीके से वार्ता जो है वो खत्म हो गई और अफगानिस्तान ने पूरी तरीके से जवाब दिया है कि अगर कोई दुस्साहस हुआ तो उसका करारा जवाब मिलेगा। जी शिवम। बिल्कुल, बड़ी बातें यहाँ पर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान अभी भी अमेरिका के कठपुतली के तौर पर ही काम कर रहा है। जैसा अमेरिका चाहता है, उसने पिछली कई बार भी अगर तालिबान की उत्पत्ति की बात भी की जाए तो वो भी अमेरिका के इशारे पर मैं कहूँगा कि भाई सोवियत से निपटने के लिए शुरुआती दौर में भी, चाहे उसामा बिन लादेन के वो दौर की भी अगर बात की जाए, ये सब कुछ बीता, वो समय बीता, समय आगे बढ़ा और अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा कि वहाँ से निकलें तो वो निकले भी। लेकिन हालिया स्टेटमेंट्स जो आ रहे थे बागराम को लेकर और वो तमाम चीज़ें, कुछ एनालिसिस करने वाले एनालिस्ट्स ये भी कह रहे हैं कि शायद बागराम की मंशा है, वो भी एक कारण है, वो भी बैकडोर से प्रयास किया जा रहा है। अब अमेरिका का इस्तेमाल करना, यानी अमेरिकी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके टीटीपी पे अगर हमला करना या तमाम चीज़ें करना, तो ये इशारा किस ओर है? अमेरिका को फिर से इंटरेस्ट जाग गया अफगानिस्तान में? बिल्कुल, निश्चित रूप में जिस तरीके से बहराम एयरबेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ही कहा गया था, अफगानिस्तान को ये कहा गया था कि वो बहराम एयरबेस जो है वो हमें चाहिए और उसको लेकर अफगानिस्तान की तरफ से सिरे से इस चीज़ को, इस बात को खारिज कर दिया गया था। और इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ईगो है वो हर्ट हुआ है कि किस तरीके से अफगानिस्तान जैसा देश जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट को इस तरीके से इनकार कर सकता है। और हाल ही में आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जब व्हाइट हाउस गए थे और उसके बाद 2-3 मीटिंग उनकी और अलग अलग जो संवाद चल रहे थे वहां पर उनकी हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ये खिचड़ी पकी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये खुला छूट दी है कि जिस तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में टीटीपी के लड़ाके हैं वो इसीलिए ज़्यादा वहां पर हमले कर पा रहे हैं क्योंकि एक तरह से हम ये कहें कि अफगानिस्तान का सपोर्ट जो है उनको पूरी तरीके से मिल रखा हुआ है। ऐसे में अगर आपको टीटीपी को शांत कराना है तो आपको अफगानिस्तान के डीप इनसाइड जाकर उन ठिकानों पर हमला करना पड़ेगा जहां पर टीटीपी के लड़ाके रहते हैं, जहां पर उनका एक माइंडसेट कह सकते हैं कि माइंडसेट को मानने वाले लोग जो हैं वो वहां पर रहते हैं। वहां पर जाकर ड्रोन से स्ट्राइक करनी पड़ेगी और ड्रोन की जरूरत अगर आपको पड़ेगी तो ड्रोन यूएस आपको देने के लिए तैयार है। अगर हम सीधे तौर पर देखें डोनाल्ड ट्रंप का सीधा और सीधा इसमें अगर हम इंटरेस्ट देखें तो बहराम एयरबेस को लेकर है और वो चाहता है कि पाकिस्तान के जरिए उस बहराम एयरबेस पर दोबारा से कब्जा करें। लेकिन पाकिस्तान यहां पर हम अगर देखें तो अपने रिश्ते अमेरिका के कहने पर खुद बिगाड़ रहा है क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ एक भाईचारा सा रिश्ता था जो अब लगातार खराब होता हुआ नजर आ रहा है और दोनों ही देश जो है जो भाईचारे से हटकर अब दुश्मन जैसे एक दूसरे पर जो है वो वार प्रहार करना शुरू हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान यहां से दोबारा से एयर स्पेस का वायलेशन अगर करेगा तो फिर उसको मुखी जो है वो अफगानिस्तान के हाथों खानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए